जीवन में कोई लक्ष्य है? ये तो आपके ऊपर है। ये तो आपने लक्ष्य बनाया है नहीं बनाया। किसी को राजा बनने में लक्ष्य था, किसी को राजगद्दी छोड़ के लक्ष्य हुआ। नहीं, सबका अपना अपना लक्ष्य है। कोई दूसरे को समझने में लक्ष्य बनाया है, कोई अपने आप को समझने में लक्ष्य बनाया है। क्या अब आप देखो कि आप कौन सा लक्ष्य बनाए हो, वैसे लोग आपके जीवन में मिलने लगेंगे। सीधी सीधी बात है। जैसा आपने लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया, वैसे लोग आपके जीवन में मिलने लगेंगे। बस वैसे लोग आपकी मदद सहायता करने लगेंगे। ये संसार कल्प वृक्ष की तरह है। जो आपको चाहिए ऐसे लोग आपको मिलने लगेंगे। कल्प वृक्ष है ये संसार। क्या? हाँ, एकदम मैंने अनुभव किया है। जो आप करोगे ऐसे लोग आपकी सहायता करने मिल जाएंगे। भाई मैं तेरे साथ हूँ। हाँ चाहे आप सात्विक करिए, चाहे तामसी करिए, चाहे राजसी करिए, आप समझ रहे हैं। आप जो भी काम करेंगे आपको सहयोगी मिल जाएंगे। भाई हम तेरे साथ हैं, घबराना नहीं। हाँ, सात्विक प्रवृत्ति कम है, राजसी और तामसी ज्यादा है। क्या? हाँ, सात्विक में कम लोग मिलेंगे। क्या? हाँ, तामसी राजसी में ज्यादा लोग मिलेंगे। क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति वाले खुद का जीवन जीते हुए समाज के लिए कुछ करते हैं, और राजसी तामसी वाले बस अपने लिए करते हैं। दिखाते तो है समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन करते अपने लिए। हाँ, अगर वो बाहर कर रहे हैं तो वो भी करना पड़ रहा है, नहीं तो वो भी नहीं करें। क्या? सही। हाँ, वो अपने मान सम्मान, नाम शोहरत, अपने आप को बलवान बनाने के लिए करते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले जीवन जीते हुए अपने आप को मिटाते रहते हैं और समाज के लिए कुछ करके निकल जाते हैं। इन्हें कुछ बनना नहीं है। राजसी तामसी वालों को बनना है, इन्हें कुछ बनना है। इनकी संख्या ज्यादा है। क्या? इनकी संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सात्विक की संख्या कम है, लेकिन सबसे ताकतवर सात्विक, क्योंकि मूल है। राजसी तामसी को भी सात्विक में आना पड़ेगा, कभी न कभी आना पड़ेगा। वो राजसिक और तामसिक गुरुजी, राजसिक और तामसिक सात्विक के आगे झुकते हैं, आना ही पड़ेगा। हाँ, सात्विक के सामने कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि सात्विक पूरा उससे हो जाता है, उस परम सत्ता। सात्विक से पार जाना है, सात्विक अपनाना है। हाँ। फिर सात्विक अपनाओगे तो मूल अपने आप में आ जाओगे ना, और मूल अपने आप में आ गए तो मूल जब अपने में आ गए तो मूल तक पहुंच जाएगा। ये यात्रा है, अपने आप होगा। लेकिन सात्विक प्रवृत्ति आपको पूरी तरह अपनाना पड़ेगा। राजसी या तामसी प्रवृत्ति अगर धारण की है तो इसका त्याग करना पड़ेगा, और कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल में तो आपको आना नहीं, मूल में तो आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। बात समझ? हाँ, समझ गए आप? हाँ, कोई संशय होगा तो बोलिएगा। हाँ, तो गीता से एक प्रश्न थी। हाँ बोलिए। गीता में कहा गया है, जो कर्म में अकर्म देखता है वो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान है, ये वही है। श्री कृष्ण कहा गया है, मैंने कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना बोला। वो समझ नहीं आया तो कर्म करते हुए अकर्ता भाव में रहना। अकर्ता मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से करवा रहा है। हाँ, ये भाव में रहना, पूरी तरह भाव बनाना भी नहीं, इसमें रहना कि ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। क्या? स्थिति परिस्थिति, देश काल स्थिति परिस्थिति मुझसे करवा रही है, कि मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर मुझे भूख लगी तो मैं भोजन कर नहीं रहा हूँ, शरीर को भोजन कराना पड़ रहा है। बहुत समझ के जीना पड़ेगा, समझ रहे? कर्म करते हुए कर्ता का भाव न रखना, अकर्ता भाव से करना, अकर्ता में रहना। और देखिए ना, आप स्थिति परिस्थिति में आपको कर्म करना पड़ता है।
जब भी आप कर्ता का भाव आता है तो बेईमानी में, ध्यान रखना। क्या? ईमानदारी में कर्ता का भाव नहीं आता, बेईमानी में। कर्ता का भाव कब आता है पता है? जब आप काम किए और आपको पता नहीं, किसी ने परिणाम पूछ लिया, आपने अनुमान लगा दिया तो कर्ता का भाव आया। परिणाम आने के बाद बताते तो कर्ता का भाव आता नहीं। बात समझ रहे हैं? कर्ता का भाव तभी आता है जब आप बेईमानी करते हो। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ईमानदारी अपना लो, बात ही खत्म करो। क्या? कर्ता का भाव आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। इसलिए तो आपको मूल ईमानदारी मुक्ति है बेईमानी बंधन ऊपर ही लिख दिया। बस इतना अपना लो, ईमानदारी मुक्ति है तो कर्ता का भाव प्रकट ही नहीं होगा। कर्ता का भाव तो तभी होता है जब आप बेईमानी करते हो। ईमानदारी में ईमानदारी अपने आप होती है तो कर्ता का भाव करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए तो मैं मेन बोलता हूं कि ईमानदारी पकड़ लो, और जल्दी पहुंचना है सत्कर्म पकड़ लो, और नहीं तो ईमानदारी पकड़ लो, इंतजार करो। बात खत्म। सही है। सीधी सीधी बात। जो आपको नहीं पता है जब वो बताते हैं और हो जाता है, अहम भाव खड़ा हो जाता है। मैंने देखो बताया लेकिन आपको पता नहीं था। जैसे किसान ने फसल बोई, आया गांव ने पूछ दिया, गांव वालों ने कितना होगा, उतना कुंटल होगा। क्या उसे पता था? क्या मात्रा पता थी? नहीं पता था। फसल होगा ये पता था, लेकिन उतना मात्रा हुआ, उससे ज्यादा तो अहंकार खड़ा हो गया। देखो मैंने बोला था ना, और नहीं हुआ तो गिर जाएगा, लोग उसे खोजेंगे। क्या भाई क्या हुआ, तुम तो इतना बोले थे, हुआ नहीं, क्या करूं, मेरे हाथ में है क्या? तो हर तरीके से वो गिर रहा है, हर तरीके से गिर रहा है। जितना आपको पता है उतना बताइए, नहीं पता है बोल दो मुझे पता नहीं है, आने के बाद बता दूंगा, इसमें क्या जाएगा? नहीं, यही नहीं हो पाता है, पोषण नहीं मिल पाता अहंकार को। क्या? पोषण नहीं मिलता। वैसे बोल नहीं पाता है कोई अगले जन्म का संस्कार उसका कोई रहता है जी? ठीक है, चाहे अगला हो चाहे पिछला, लेकिन किया गया आपका कर्म है ना, अभी बदलो ना। अगले पिछले में क्यों जाते हो, वर्तमान में जियो। समझ के छोड़ दो, नहीं पता है बोल दो नहीं पता है। अगर अगला पिछला संस्कार पे ही सब होता तो लोग क्यों बोलते प्रयास करो इस तरफ। अगला पिछला का संस्कार आपके कर्म से ही तो बना है। मैं जो किया था मिल रहा है, जो कर रहा हूं वर्तमान में वो आगे मिलेगा, यही है, और वही अतीत बनेगा। तो कहने का मतलब है आपके किए गए कर्म का परिणाम ही तो जब समझ में आए अब बदलो ना, वही तो संस्कार आने वाले आएगा आगे। बीज बोना चालू करो ना, जितना बोया था काट रहे हो, अब वर्तमान में बो रहे हो, एक तरफ काट रहे हो एक तरफ बो रहे हो। हाँ, कर्म के पहले कर्म के बाद भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। देश काल स्थिति परिस्थिति में कम कर्म करने का मौका मिला आपके कर्म से, ठीक है, जैसे ही मिला आपके किए गए कर्म का परिणाम है। किस भाव से कर रहे हो, आगे का बन रहा है। इसी में आपको मिल भी रहा है और इसी में एक तैयार भी हो रहा है। क्या आप बात समझ रहे हो ना? इसी में आपको मिल भी रहा है और इसी में एक तैयार भी हो रहा है। तो इसीलिए तो बोलता हूँ कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। आप इसी को समझिए, कर्म के सिद्धांत को। एक मिट रहा है एक तैयार हो रहा है। क्या ऐसा? अच्छा, ईमानदार हो गए तो बनना बंद, क्या बंद, और मिटना एक तरफ का मिट रहा है, बात खत्म। जल्दी मिटाना है सत्कर्म कर लो, बस खत्म। कितना आसान रास्ता है। हाँ, कितनी सीधी बात है। एकदम सीधी सीधी है गुरुजी, टेढ़ी लगती है। सीधी है एकदम। हाँ? बात एकदम सीधी, एकदम बिल्कुल सीधी, और सबको पता है लेकिन कोई चलता नहीं है।
हाँ, अभी अकर्ता भाव में कर्म है और एक बोल कर्म में अकर्म देखने बोला तो। हाँ, कर्म करते हुए हम्म, अकर्ता का भाव रखो, तो कर्म भी कर रहे हो ना, कर्म हो रहा है आपके द्वारा, तो उसमें अकर्ता रहो। बस यही है, घुमा फिरा के वही है। एक और मैं ही कह रहा हूँ सिक्के ईमानदारी दो पकड़ लो, बात ही खत्म करो। पहलू। न तुम्हें करता रहने की जरूरत है ना अकर्ता। बात समझ रहे हो? अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो और ईमानदारी पकड़ लो, बात ही खत्म कर दो ना। हाँ, अपने आप होगा जो होगा। अपने आप होगा, करने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आपके द्वारा कर्म भी तो हो रहा है ना, उसमें अकर्म का भाव रखना। तो मैं तो कह रहा हूँ ईमानदारी अपना लो, अनुमान लगाना छोड़ दो, अनुमान मत लगाओ, ईमानदारी अपना लो, ठीक शब्द का प्रयोग करो, बात ही खत्म कर दो। कर्ता का भाव पैदा भी करोगे तो नहीं होगा। बिल्कुल। मैं तो सीधा सीधा आपको खत्म ही करने वाला रास्ता बता रहा हूँ, खत्म। क्या गुरु जी बताते हो ना, अब गीता का सार पूरा एक करता, मेरा और कर्ता के भाव से बस। मुक्त हो ना, बस वो पूरा सार आ गया पूरी गीता का ही। एकदम सीधी बात है। सीधी बात। मैं तो ऐसा मार्ग बता रहा हूँ कि हो करना भी चाहोगे, अगर ये अपना लिए तो होगा ही होगा ही नहीं। नहीं। अगर ये अपना लिए तो कर्ता का भाव लाओगे भी तो नहीं होगा, हंसी आएगी। हाँ। क्या अगर आपने इतना पक्का कर लिया, ईमानदारी और आज से अनुमान नहीं लगाऊंगा, ठीक शब्द का प्रयोग करूंगा, तो कर्ता का भाव लाओगे भी तो पैदा ही नहीं। और ये नहीं अपनाए, कितना भी कर्ता का भाव छोड़ो, छूटेगा भी नहीं। यहाँ ये बात, तो मैं तो सीधा सीधा सफाई वाला बात कर रहा हूँ, एकदम सरल आपको मार्ग बता रहा हूँ। बस तो आपको कुछ करना नहीं है, बस समझना है, बस हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ में आ गया? बोलिए अगर कोई संशय हो तो।